हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे हैं हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है जिसके अंदर हमने वेक्टर प्रोडक्ट को स्टार्ट किया था कि भाई आपके पास एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है ए और बी। अगर इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और इसका प्रोडक्ट यानी इसका मल्टीप्लाई वो कैसा हो, वेक्टर प्रोडक्ट हो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी जिसको कहा जाता है, तो हमने उसके कंसेप्ट को कंप्लीट स्टडी किया है पिछले वीडियो में, आप जाकर के देख सकते हैं। आज उसी कंसेप्ट पे हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। वो जो कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे उनको अब हम अप्लाई करने का ट्राई करेंगे आज के वीडियो में। जब मैंने पहले ही बताया था 3 वीडियो पहले, जब हमने ये 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया था, तो हमारे पिछले वीडियो को अगर छोड़ दें तो उसके पीछे जो 2 वीडियोस थे वो आपके किस पे थे, स्केलर प्रोडक्ट पे या फिर डॉट प्रोडक्ट पे। उसमें कंप्लीट स्टडी कर लिया हमने। पिछला वीडियो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट पे था, और अब ये वीडियो भी क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पे ही बेस्ड रहेगा। इसमें हम जो कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखे हैं उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और साथ ही 1-2 कंसेप्ट बच गए थे, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, मल्टीप्लाई करके कैसे निकालते हैं, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना, वो भी हम इस वीडियो के अंदर फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये पिछले वीडियो में कुछ मेथड है वो बताया था। जैसे यहाँ पे ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, जिसको डिटर्मिनेंट मेथड भी आप कहते हैं। यानी डायरेक्टली आप देखो आई वाले लिख लो, फिर जे वाले लिख लो और के की वैल्यू लिख लो, और फिर यहाँ पे आई को अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो, देखो ए इंटू बी निकाल रहे हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था। तो यहाँ देखो आई को आपने रख लिया, यहाँ पे आई रखा, और फिर यहाँ पे आप आई वाली लाइन को और आई वाले कॉलम को, इन दोनों को भूल जाइए। फिर यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ए वाई और बी जेड, देखो ए वाई और बी जेड, और फिर माइनस लगाइए और बी वाई और इंटू ए जेड, इन चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर देखो माइनस लगाना है, हमेशा जे से पहले हमेशा माइनस आएगा, ठीक। आई और के आपके पॉजिटिव रहेंगे, आपने माइनस लगाया या आपने जे लगाया। जे वाले लाइन को और जे यानी लाइन और इस कॉलम को भूल जाइए। फिर इसको देखिए इससे और इसको इससे, ये मल्टीप्लाई करके हमने ये लिखा, और फिर माइनस ये, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया लिख दिया, और फिर माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर प्लस के कैप। फिर के कैप के लिए करेंगे तो यहाँ पे ये के वाली जो लाइन है और के वाला कॉलम है इसको भूल जाइए, इसको इससे करो, देखो ए एक्स बी वाई आ गया, फिर माइनस इसको इससे कर दो बी एक्स और ए वाई। तो इस तरह से आप किन्हीं भी 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट आपने पिछले वीडियो में नहीं लिया है तो अभी ले सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। क्वेश्चन है देखो बड़ा ही सिंपल है। क्या कह रहा है, ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे दी गई है, देखो ए वेक्टर आपको यहां पे मिल गया है, एंड बी वेक्टर आपको ये मिल गया है 2i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस 4k कैप, यह आपको बी वेक्टर मिल गया है। देन आपसे क्या पूछ रहा है, देखो देन वैल्यू ऑफ, आपसे पूछ रहा है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मोड आपको निकालना है विल बी। ये चीज आपसे पूछने लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। सोल्व करते हैं, देखो क्या आंसर हमारे पास होगा। हमें निकालना है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और सिर्फ इसका मोड निकालना है। हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन पूछता है तो हम वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर कंसेप्ट पूरा हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक देखो पिछला वीडियो नहीं देखा है वेक्टर प्रोडक्ट पे, तो इस वीडियो को आप यहीं क्लोज कर दो चाहे, क्योंकि वो वीडियो उसमें हमने कंसेप्ट पढ़े। आपने अगर वो नहीं देख के आए तो ये वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी अदरवाइज आप चाहें तो फिर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मोड कैसे निकालेंगे। ये हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट ट्रिक बताई, तो आप क्या करो, देखो ये आपने लिखा आई कैप, ये आपने लिखा जे कैप और ये लिखा के कैप। अब आई कैप है वो क्या है, देखो आई कैप के इसके अंदर ए के अंदर वैल्यू क्या है 3 और फिर 1 और फिर 2, ठीक है। और बी की वैल्यू देखो यहाँ पे लिख देंगे, तो बी के अंदर आई की वैल्यू है 2 और जे की वैल्यू भी है 2, ये आ जाएगा 2, तो ये -2 लिख देंगे, -2 है। और फिर यहाँ पे 4, तो ये देखो यहाँ पे -2 और ये हो जाएगा 4। ये वैल्यूज हमने राइट डाउन कर ली। अब देखो सेम मेथड रहेगा हमारा, देखो इसके ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू, तो आई के लिए फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो आई वाली लाइन को भूल जाइए, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा आई कैप, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखो 1 को 4 से करो तो आ जाएगा 4 माइनस,
और 2 को -2 से करो तो क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे देखो माइनस आएगा तो माइनस का 4, तो ये आ गया -4। ये आई कैप के लिए हो गया। फिर देखो माइनस लगाएंगे हमेशा, जे कैप से पहले हमेशा माइनस लगाना है, ये यूनिवर्सल लॉ आप मान के चल लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे -j, ठीक है, जे कैप। और इसके लिए देखो जे वाली लाइन को भूल जाओ, इसके कॉलम को भूल जाओ, तो देखो यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 को 4 से करेंगे तो कितना आ गया 12, और उसके बाद 2 को 2 से कर दो तो माइनस कितना आ गया यहाँ पे 4, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, फिर के कैप के लिए राइट डाउन करेंगे, तो के कैप को भूल जाओ, तो यहाँ पे 3 को 2 से करोगे तो -6, तो ये आ जाएगा -6, और फिर 2 को 2 से करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अभी इसको सोल्व करके लिख दो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आपका a वेक्टर इंटू b वेक्टर किसके बराबर आ गया, देखो 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, तो 8 आई कैप, ठीक है। फिर देखो माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस, और फिर 12 में से 4 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है 8, तो 8 हो जाएगा हमारे पास जे कैप, ठीक है। और फिर देखो 6 और 4 को अगर आप ऐड कर दोगे, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, आई थिंक, देखो के लिए क्या था, इसको 2 को 1 से करेंगे, सॉरी मैंने 2 को 2 से कर दिया, ये कितना आ जाएगा, देखो 3 को तो हमने 2 से किया था, -6 आया था, लेकिन 2 को मैंने इधर 2 से कर दिया बाई मिस्टेक, तो 2 × 1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो जैसे ही यहाँ पे 2 आएगा, देखो क्या होगा, 6 में से 2 को आप माइनस करो, कितने बच गए अब, अच्छा माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएंगे दोनों, तो -8 के कैप, ये आ जाएगा। अच्छा अब देखो हमें तो इसका मोड निकालना है, वेक्टर a इंटू वेक्टर b का हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो देखो इसके क्रॉस प्रोडक्ट का मोड क्या हो जाए, क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने कर लिया इसका, तो अब देखो इसके वेक्टर a इंटू वेक्टर b और इसका हमें चाहिए मोड, तो क्या होगा x² + y² + z² का स्क्वायर रूट, मोड तो ऐसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे x क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस, फिर ये क्या है -8, तो यहाँ पे -8 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी क्या है -8, तो प्लस -8 का स्क्वायर, और इसका कर देते हैं स्क्वायर रूट। 8 और इंटू 8 करोगे कितना आ जाएगा 64, इसको देखो ऐसे लिख देते हैं सीधा ही, क्या लिख सकते हैं 3 × 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो 8 का स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव हो ही जाएगा, इस 8 का स्क्वायर करोगे ये भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे 3 × 8 का स्क्वायर, इसको राइट डाउन किया जा सकता है। अच्छा ये देखो 3 है और ये 8 स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिख दें, a वेक्टर इंटू b वेक्टर का मोड बराबर आ जाएगा किसके, तो 3 का रूट करोगे तो आएगा इसका, तो और 8 का स्क्वायर है तो 8 हो जाएगा, और 8√3, ये आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये आपके पास आंसर होगा। तो ऑप्शंस के अंदर आप देख सकते हो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं किया, हमें क्या पूछ रहा था भाई, ए और बी दो वेक्टर आपके पास क्वेश्चन में गिवन थे और उनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था। तो देखो हमने ए की वैल्यू को लिखा, ये हमने ए की वैल्यू लिखी, ये हमने बी की वैल्यू लिखी, और हमने अपनी शॉर्ट ट्रिक से इन दोनों की, इनकी सभी की जो वैल्यू, जे का ध्यान रखो बस, जे है ना वो माइनस आएगा, ठीक। कई बच्चे यानी जल्दबाजी में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, आई फिर प्लस फिर जे फिर प्लस के, जे के ऊपर हमेशा माइनस आता है, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लो और सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टॉर्क ऑफ, एफ वेक्टर आपको ये दिया हुआ है इतना न्यूटन, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक्टिंग एट ए पॉइंट आर वेक्टर आपको इतना दिया हुआ है मीटर अबाउट द ओरिजिन। तो क्या बोला, देखो फाइंड द टॉर्क, ये हमारे पास एफ वेक्टर की वैल्यू है, एफ वेक्टर इतना न्यूटन, एंड एक्टिंग एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे ये एक्ट कर रहा है, और उस पॉइंट पे जो आर की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, इतने मीटर है, एंड अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू होता है आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो टॉर्क होता है, ये बात हम जानते हैं। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, हमें आर और एफ को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सेम हम वही टेक्निक यूज करेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप, इनकी वैल्यू रख देते हैं। आई कैप, तो एफ के लिए देखो आर इंटू एफ निकाल रहे हैं ना, आर इंटू एफ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आर इसमें क्या आ जाएगा 3, 2 और 3, तो ये आ जाएगा 3, 2 और 3, और उसके अंदर देखो 2, -3 और 4, ठीक है। तो ये हमने रखा 2, -3 और 4, ये हमारे पास सिंपल सिचुएशन है, ठीक है।
तो देखो इसको राइट डाउन करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें टॉर्क चाहिए, और टॉर्क हमारा किसके बराबर है, आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर के बराबर है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ही हम निकालना है बेसिकली हमें। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आई कैप, ये हम लिखेंगे आई कैप, और आई वाली लाइन को और कॉलम को भूल जाओ, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 9, तो माइनस और फिर -9 ये आएगा। फिर देखो क्या आएगा, -j के पहले हमेशा माइनस है, जे कैप। अच्छा, जे वाली लाइन को भूल जाओ, तो 3 को 4 से करो 12, और फिर 2 को 3 से करो तो कितना हो जाएगा -6, और प्लस के कैप, तो के कैप, तो के वाली लाइन को भूल जाओ, तो देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा -9, ये हो गया -9, और 2 को 2 से कर दो तो कितना हो जाएगा -4। जो वैल्यू आएगी उसको रख देते हैं। देखो टॉर्क वेक्टर क्या आ गया आपका, तो देखो टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू आपका आ गया आई, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 और 9 को अगर ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 17, तो 17 आई कैप। ठीक है, माइनस, आप देखो 12 में से 6 को माइनस करो तो 6 बचता है, तो 6 जे कैप, और 9 और 4 को ऐड कर दो क्योंकि दोनों माइनस के हैं, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 13, तो ये हो जाएगा -13 के कैप। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है 17 आई कैप -6 जे कैप -13 के कैप। दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सिंपल। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो क्या दे रहा है क्वेश्चन में, इफ टू वेक्टर्स, पहला वेक्टर दे रखा है आई कैप 3 जे कैप -k कैप, एंड अगला वेक्टर दे रखा है -4 आई कैप -6 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। तो एक वेक्टर तो देखो ये हो गया, और ये आपका दूसरा वेक्टर है। अगर ये दोनों वेक्टर आर पैरेलल, अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो टू ईच अदर देन लैम्डा विल बी। तो आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है कि भाई तुम लैम्डा निकाल के बता दो, लैम्डा कितना होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही एक बात समझ में आ जानी चाहिए। देखो आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब इनके बीच एंगल कितना है 0 डिग्री। अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, तो क्या होता होगा, ए बी साइन थीटा होता होगा, ए बी साइन थीटा। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनके बीच एंगल तो 0 डिग्री होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो ए बी साइन 0 डिग्री ऐसा लिखा जा सकता है। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो इसलिए क्या आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, ये 0 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये बात आपको समझ आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो आप पिछला वीडियो जाके देख लो। सीधी सी बात है ना, क्योंकि उसमें सारे कंसेप्ट हमने क्लियर किए। तो देखो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू हो गया 0। अब क्या करें, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर को हम फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है 0 है, लेकिन फिर भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट क्या करोगे सर 0? अरे देखो यहां पे ये हमने लिखा आई कैप, ये हमने लिखा जे कैप, और ये हमने लिखा के कैप। सिंपल। अब देखो हम ए इंटू बी निकाल रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारा ए वेक्टर है, और मान लेते हैं ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है ना, बोलेंगे सर ये बी तो माना ही नहीं आपने। तो 2, 3 और 1 -1, तो ये हमने लिखा 2, ये हमने लिखा 3, और ये लिखा -1। ठीक है, फिर देखो बी के अंदर -4 -6 और लैम्डा, -4 -6 और ये लैम्डा। ठीक है ना, तो देखो इसको राइट डाउन करते हैं। हमारा ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर निकाल रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, आई कैप, और आई कैप है, उस आई वाली लाइन को भूल जाओ, देखो बार बार नहीं बोलेंगे। 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, ये हो गया 3 लैम्डा। -6 को इससे करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, तो ये -6, समझ गए। फिर माइनस लगाओ और फिर लिखो जे कैप, तो जे वाली लाइन को भूल जाओ, तो 2 को लैम्डा से कर दो तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा।
फिर -4 को -1 से करोगे तो -4, माइनस तो इसमें आता है, वो माइनस तो प्लस हो चुका है, ठीक है ना। फिर प्लस k कैप, k कैप। अच्छा k को देखो इससे करो, k वाली लाइन को बोलो तो 2 को 6 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा -8, और इसको इससे कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस, और फिर इसको करोगे -12, तो ये आ जाएगा -12। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, हमने बस मल्टीप्लाई करके रखा है। अब इसकी वैल्यू आएगी 0, ये हम जानते हैं, ठीक है, खैर उसकी वो बाद की बातें हैं। तो देखो ये 3 लैम्डा -6, यार यहाँ 1 मिनट, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं, देखो 1 मिनट, यहाँ पे जो हमने k के लिए मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखो k के लिए क्या होगा, k वाली लाइन को बोलो 6 × 2, 2 × 6 -12 आना चाहिए, -12, ये -12 होना चाहिए, और फिर 4 को 3 से, बाकी ठीक है। तो ये तो कट जाएगा पूरा, 0 हो जाएगा। इसको चाहे लिख दूं, मिटा दूं इसको, ये 0 हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 0, चाहे जिसको 0 k कैप लिख देते हैं, तो 12 -12 + 12, तो ये आ जाएगा 0 k कैप, ये तो 0 हो गया। अच्छा यहाँ देखो ये 3 लैम्डा -6 और 2 लैम्डा -4, अगर देखो इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या है भाई, एक चीज सोचो तुम, मैंने जब आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था, देखो अगर a वेक्टर इंटू बी वेक्टर आप करते हो तो आपके पास क्या आता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है, यही तो आता है। आपका रिजल्टेंट 0 कब हो सकता है, आपका रिजल्टेंट 0 कब हो सकता है, याद करो मैंने आपको बताया था जो r है वो 0 कब होगा, जब आपके पास rx भी 0 हो प्लस ry भी 0 हो। याद आ रहा है थोड़ा, मैंने बताया था rx, x की वैल्यू भी 0 हो और अगर y की वैल्यू भी 0 हो तभी ये वैल्यू आपके पास 0 आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकता है, ऐसा आपको याद आ रहा होगा। तो इसी चीज का यूज हम यहां पे करेंगे। तो ये 3 लैम्डा -6 भी हमारा 0 के बराबर है और 2 लैम्डा -4 भी हमारा, ये x है, ये y है, ये z था, ये तो 0 हो ही गया। तो ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, यहां से हम लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 3 लैम्डा -6 हमारा 0 के बराबर है, तो ये 6 उधर जाएगा और लैम्डा, तो ये लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया 2, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा इससे देख लो, देखो 2 लैम्डा -4 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, 4 उधर जाएगा 2 अपॉन में जाएगा तो फिर से 2, लैम्डा की वैल्यू यहां से भी क्या आ गई, 2 आ गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, अगर x और y दोनों 0 है तभी तो रिजल्टेंट 0 है, और हमें पता है कि ये 0 आएगा हमारा, ठीक है ना, ये तो हम पहले से जानते, बोल रहा है ना क्वेश्चन में, बोल रहा है पैरेलल दे रखा है, ठीक। तो लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा था, लैम्डा इज 2, सो लैम्डा इज 2, दिस इज आवर आंसर। सो यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक और भी हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, वो शॉर्ट ट्रिक भी अभी आपको बता देंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट। देखो अगर कोई भी दो वेक्टर आपके पास पैरेलल हैं, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो एक शॉर्ट ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, उसके थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो यहां पे आपको करना कुछ नहीं होता, ए के अंदर x की वैल्यू के अपोन रखना होता है बी के अंदर x की वैल्यू, इक्वल्स टू ए के अंदर y की वैल्यू और अपोन b के अंदर y की वैल्यू, इक्वल्स टू ए के अंदर z की वैल्यू अपोन b के अंदर भी z की वैल्यू। बस इतना ही आपको करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वैल्यूज को रखते हैं, a के अंदर x की वैल्यू, a के अंदर x की वैल्यू 2 है, अपोन b के अंदर x की वैल्यू -4 है, a के अंदर y की वैल्यू 3 है, अपोन b के अंदर y की वैल्यू -6 है, -6 इक्वल्स टू a के अंदर z की वैल्यू -1 है, माइनस के है ना तो -1, अपोन b के अंदर z की वैल्यू लैम्डा है, लैम्डा। इसको काटोगे 1/2, इसको काटोगे देखो 1 और ये 2, इसको काटोगे 1 और ये 2, तो कितना आ जाएगा यहां से, तो इसको लिखोगे -1/2 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू -1 लैम्डा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों का। तो लैम्डा की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है, तो 1 लैम्डा इक्वल्स टू 1/2, तो यहां से आप लिख सकते हो लैम्डा इक्वल्स टू 2। इस शॉर्ट ट्रिक के मेथड से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो निकाल सकते हो। जब आपको ये बोल रहा हो
कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब आपकी ये शॉर्ट ट्रिक है वो काम करेगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो यहां पे राइट डाउन नहीं किया जा सकता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल P अबाउट पॉइंट O इज L वेक्टर इक्वल्स टू O वेक्टर P इनटू m v वेक्टर, वेयर m इज द मास ऑफ ए पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी। ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एज शोवन इन फिगर, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। देखो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल P। ये आपका कोई एक पार्टिकल P है, इसके एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। आप एंगुलर मोमेंटम नहीं जानते, कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो, उसका फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, पॉइंट O इज, देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल P अबाउट पॉइंट O इज, इस O पॉइंट से बात हो रही है, तो यहां पे हम राइट डाउन कर देते हैं। देखो ये तो हमारा P पॉइंट है और इसको हम मिला देते हैं। आपको बोल रहा है क्या, OP वेक्टर। ठीक है, ऐसे बोल रहा है L वेक्टर, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, किसके बराबर है, देखो बोल रहा है O वेक्टर P इसके, और इनटू में क्या बोल रहा है, M इंटू वी वेक्टर। मास है वो तो स्केलर है और वेलोसिटी है वो वेक्टर है, तो इन दोनों की डायरेक्शन तो बेसिकली सेम ही होगी, क्योंकि एक स्केलर का और एक वेक्टर का जब मल्टीप्लाई होता है तो डेफिनेटली वेक्टर ही आता है, पढ़ा चुके हैं आपको। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर आएगा, तो जो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ही मास की भी डायरेक्शन होगी। तो देखो ओपी वेक्टर इंटू एम वी वेक्टर, ये आपको दे रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई आपका एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर है। तो ओपी तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये आपका ओपी वेक्टर है, ये आपका क्या हो गया है, ओपी वेक्टर, ये आपका वी वेक्टर है, और मास है इस पार्टिकल का इस डायरेक्शन में होगा, मास इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में बोल रहा है वेयर एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, वी इज द वेलोसिटी। साफ बोल रहा है कि भाई एम है वो तो क्या है, मास है, और वी है वो क्या है, वेलोसिटी है। ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, अच्छा मास भी आपको दे रखा है, देखो मास भी आपको कितना दे रखा है, 2 kg दे रखा है, ये भी आपको दे के रखा है क्वेश्चन वाले ने। तो देखो फिर क्या बोल रहा है, इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखो ये 10 आई कैप, एक्स एक्सिस के साथ मूवमेंट हो रहा है, मतलब आई कैप आ रहा है, ध्यान रखो इस बात का, आई कैप है इसका मतलब एक्स एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस है ना, तो इस एक्स एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है, इसलिए 10 आई कैप आया है। ठीक, फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो कई सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा इसमें ट्रू होगा। तो दो वेक्टर हमारे पास है और हमें इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। वही बात है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, वही निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो एल वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, भाई ए वेक्टर आपका क्या है, ओपी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू वो साइन थीटा, भाई क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन थीटा आ रहा है, डॉट आता है तो कोस थीटा हो जाता है। तो ओपी और मैग्नीट्यूड ऑफ एम वी, और फिर क्या आ जाएगा यहां से साइन थीटा। ओपी तो ठीक है सर, एम वी भी ठीक है, लेकिन थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, ये थीटा कहां से लेके आए, भाई थीटा तो नहीं है हमारे पास, तो क्या करें। देखो ये जो वेक्टर है आपका ओपी वेक्टर, ये एक वेक्टर ही तो है। अब बात समझ में आ रही है सर, वेक्टर लगाते ही बात समझ में आ रही है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों का क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, तो इस वेक्टर को शिफ्ट कर दें आगे, इस वेक्टर को देखो यहां पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये भाई दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिलानी होती है, ये एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर, दोनों की टेल से टेल मिला दो, तो वही तो एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच। तो ये हमारा एंगल हो गया है थीटा, ये हमारा एंगल हो गया थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो पहला ऑप्शन हमारा देके रखा है हमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज 40 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हमें बोल रहा है। हमें पहले से ही इसका ये देखो चेक करना है, बेसिकली पहला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं कि सही है कि नहीं है, क्योंकि इसने बोल रखा है कि एल वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, ये बोल रहा है एल वेक्टर की इक्वल वैल्यू है वो 40 आएगी, आगे यूनिट भी दे रखी है, उसको छोड़ो एक बार के लिए, एल वेक्टर 40 आएगा। देखो तो हमने इसकी पैरेलल शिफ्टिंग आगे कर दी है। अच्छा, तो थीटा हमारे पास आ चुका है, ठीक है, तो ये साइन थीटा। लेकिन बेसिकली बात ये है कि देखो ओपी की वैल्यू हमारे पास है क्या, क्वेश्चन में ओपी की वैल्यू तो नहीं है। अच्छा, एम वी की वैल्यू है क्या, एम वी की वैल्यू तो निकाल लो, भाई ये मास आपको दे रखा है 2 और यहाँ पे आपको दे रखा है 10, तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। लेकिन साइन थीटा की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यही तो होता है। देखो परपेंडिकुलर ये है आपका 2 मीटर, तो यहां पे लिख देता हूं, देखो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, ये है इस ट्राइंगल के अंदर, ये परपेंडिकुलर 2 है, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन, और यहां पे देखो ये वाला एंगल देखो थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा ना। तो हम इस थीटा को निकाल लें तो ये थीटा अपने आप ही आ जाएगा। तो बोलोगे सर वो थीटा निकालना है, ये वाला ट्राइंगल आप ले रहे हो, आपकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कोई बात नहीं, देखो क्या है, यहाँ पे थीटा है तो ये वाला भी तो थीटा ही है ना, आमने सामने वाले एंगल्स हैं, तो ये थीटा अगर आ जाए तो ये थीटा अपने आप ही आ जाएगा। तो देखो 2, ये तो आ गया 2, और अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, ओपी वेक्टर, इसको लिख देते हैं। बात तो वही उलझ गई सर, ओपी वेक्टर तो हमारे पास था ही नहीं, अब वेक्टर थोड़ी लिखेंगे, ओपी का मैग्नीट्यूड आएगा ना यहाँ पे, तो भाई मैग्नीट्यूड आएगा, ओपी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ओपी। ठीक है, ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, रख देते हैं। देखो एल वेक्टर इक्वल्स टू, ओपी की वैल्यू नहीं है, रख दो, एम वी मास, तो आपका ये 2 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 10, इसको सीधा लिखता हूं 20, और साइन थीटा कितना है, देखो साइन थीटा है 2 अपॉन ओ पी मोड ऑफ ओपी, मोड ऑफ ओपी से मोड ऑफ ओपी कैंसिल आउट, और 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो 40 आ गया कि नहीं आ गया, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। आपका आंसर वो आ चुका है। कहने का मतलब जो ए ऑप्शन को हमने चेक किया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा ए ऑप्शन है वो क्या हो चुका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है। लेकिन क्या एक ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा, दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो दूसरा ऑप्शन आपसे बोल रहा है द एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है द एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। दोनों में से एक सही होगा। एक कह रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम जो आपने निकाल रहे हो एल वेक्टर, भाई ये एल क्या है, एक वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो या तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है या फिर ये नेगेटिव जेड एक्सिस, दोनों ऑप्शन में से एक पॉजिटिव बोल रहा है एक नेगेटिव बोल रहा है, तो एक तो ठीक होना ही है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो देखो फिंगर्स कहां से कहां कर्ल होती हैं, फिंगर कहां से कहां कर्ल होती हैं, ओपी वेक्टर से एमवी वेक्टर, ए से बी की तरफ कर्ल होती है जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ओपी से कहां की तरफ जाएंगी, एमवी की तरफ। तो ये हमारा ओपी है, ओपी तो हमारा ये है, देखो ये हमारा ओपी है, तो एमवी ये हमारा एमवी है, तो हमारी फिंगर तो एमवी से ओपी जा रही है। हमारी फिंगर कहां से कहां जानी चाहिए, ओपी से एमवी, ऐसे कर दें, ओपी से एमवी, ये हमारा ओपी है, तो ओपी से एमवी फिंगर्स आ रही है, ओपी से एमवी। अब देखो ओपी से एमवी जो फिंगर्स आने लग रही है, तो डायरेक्शन देखो ये थंब रिप्रेजेंट करेगा, थंब तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो अगर यहां पे जेड एक्सिस है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो अंदर की तरफ क्या होगी, नेगेटिव जेड एक्सिस होगी। तो कहने का मतलब हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है, जिसमें वो नेगेटिव बोल रहा था ना, वो भी हमारा आंसर है। तो तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें पॉजिटिव बोल रहा है। लास्ट ऑप्शन में कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट। क्या एंगुलर मोमेंटम टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। देखो ये ऑब्जेक्ट चलता हुआ जा रहा है, ये मेरा कोई पी पार्टिकल है ना, ये जा रहा है टाइम के साथ। अगर थोड़ी देर बाद मैं देखूंगा तो हो सकता है ये मेरा पार्टिकल यहां पे पहुंच जाए, अगर थोड़ी देर बाद देखूंगा तो और बाहर निकल जाए, ये पॉसिबल तो है ही। भाई जो पार्टिकल है ना वो ऐसे मूव करते 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 जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद देखूंगा पार्टिकल और आगे चला जाएगा और आगे चला जाएगा। मान लेते हैं थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पे आ गया, तो ये हमारा हो गया ओपी वेक्टर। इस बार हमारा ये ओपी वेक्टर होगा, भाई हमारा ओ पॉइंट भी तो ये जो हमारा देखो ये पी पॉइंट था ये आगे आ गया ना, तो इस बार ये ओपी वेक्टर होगा। लेकिन जो क्या हमारा वी वेक्टर के अंदर कोई चेंजमेंट आया, वेलोसिटी तो वही है अभी, क्या मास में कोई चेंजमेंट आया, मास में भी कोई चेंजमेंट नहीं आया, मास भी हमारा 2 kg रखा हुआ है। तो ओपी वेक्टर सिर्फ ओपी वेक्टर चेंज हुआ है, तो क्या इस ओपी वेक्टर के चेंज होने से, क्या इस ओपी वेक्टर के चेंज होने से क्या हमारा एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा? ओपी तो पहले ही हमारा कट हो गया, तो ओपी की वैल्यू यहां जितनी भी होती, यहां ओपी की वैल्यू जितनी भी होती वो तो आपस में कट डाउन हो जाएगी और बाद में भी यही होगा। तो इसका मतलब ओपी के ऊपर हमारा जो एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर है वो तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब हम यस,
जो हमारा डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट आंसर है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन है वो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, ठीक है। हाँ, बीच में एक सी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो। देखो एक और बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। आपको क्या बोल रहा है कि आपको फोर्स की वैल्यू, देखो जो जो गिवन है ना हम लिखते जाएंगे, जो जो गिवन है आपको क्या बोल रहा है, फोर्स वेक्टर, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रहा है, कितनी दे रहा है देखो, क्यू और वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। क्यों ये चार्ज है और फिर ये आपका वी वेक्टर है इंटू बी वेक्टर, ये दे रहा है। हेयर क्यू इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बोल रहा है क्यों आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है कोई बात नहीं है। उसके बाद बोल रहा है वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, और बी है वो मैग्नेटिक फील्ड। ये 12th का आपका, आप जब 12th पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यू चार्ज, वी वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में आप तब समझेंगे। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो, एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर दिया हुआ है, दैट्स इट। उसके बाद बोल रहा है ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 कूलम, क्यू की वैल्यू दे दी, चार्ज की वैल्यू कितनी दे रहा है 1 कूलम, तो क्यू इक्वल्स टू बोल रहा है 1 कूलम है, ठीक है। 1 कूलम मूविंग विद ए वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रहा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब आपको वी वेक्टर कितना दे दिया, आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप मीटर पर सेकेंड, ये आपको दे दिया है वी की वैल्यू। फिर बोल रहा है इन ए मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर की वैल्यू भी दे रखी है, उसको भी लिख देते हैं। बी वेक्टर इक्वल्स टू आपको दे रहा है 2i कैप माइनस जे कैप और फिर बोल रहा है प्लस 4k कैप, और यहां पे बोल रहा है ये टेस्ला है, टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, उनमें से आपको करेक्ट है वो चूज करना। आप समझ गए ना, एफ का फॉर्मूला ये दे रखा है, आपको फॉर्मूले से मतलब है भाई, ये आपका ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ए का क्रॉस बी का क्रॉस, अरे आपको तो वही तो करना है, क्रॉस प्रोडक्ट वही तो पढ़ रहे हैं हम, तो ये ए और ये बी बाद की बात है। देखो फिर क्या बोला है, क्यों की वैल्यू आपको दे रखी है, वी वेक्टर आपको दे दिया, बी वेक्टर आपको दे दिया, और क्या चाहिए भैया आपको, और क्यों की वैल्यू दे ही दी है। ये चीजें गिवन है आपके पास। अब यहां से एक चीज समझ लो, आपने ये पढ़ा था कि जब आता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, तब मैंने आपको बताया था कि भाई जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, सी वेक्टर के, और साथ में जो बी वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर होगा किसके, सी वेक्टर के। पिछला वीडियो जाके देख लो अगर आपने नहीं देखा है। मैंने बताया था अगर दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो सी वेक्टर आता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो ए के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। सर आप ये बात क्यों बता रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा क्यों बता रहे हैं। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन को के ऑप्शंस चेक करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे ठीक है। पहला हमारा ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इसकी बात कर रहा है, एफ की बात कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में जीरो होगा। देखो एफ वेलोसिटी की डायरेक्शन में जीरो कब हो सकता है, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्या एफ और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्या ए और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, होते हैं। तो एफ और वी भी परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या, यहां पे हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, सॉरी वी वेक्टर, वी वेक्टर। तो इसका मतलब एफ का वी की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, अगर ये मान ले वी वेक्टर है, अगर ये मान लिया जाए वी वेक्टर है और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने मान लिया है एफ वेक्टर, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कंपोनेंट तो आप निकालना जानते हो ना भाई, एफ मतलब ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग बी, समझ गए। तो इसका कंपोनेंट यहां पे क्या आ जाएगा, एफ कोस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, जिधर जिधर यहां पे एंगल होता है वहां पे थीटा आता है, तो ये आएगा एफ कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब ये पहली चीज हमारी बिल्कुल करेक्ट है, हमारा जो ए ऑप्शन है उसके अंदर जो ये दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, एफ कोस थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए। दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इसी की बात कर रहा है एफ वेक्टर की, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ये है आपका बी वेक्टर। क्या ये और ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे,
बिल्कुल होंगे। बी ऑप्शन में ऐसा ही बोल रहा है कि एफ वेक्टर का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 0 होगा। अगर यहां पे इस बार बी वेक्टर ले लिया जाए तो एफ वेक्टर का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, एफ कोस थीटा। एंगल तो फिर भी 90 है, तो एफ कोस थीटा फिर से क्या आ जाएगा, तो भाई एफ कोस थीटा, ठीक है ना, एफ कोस थीटा। और यहां पे क्या लिखोगे, एफ कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू 0। तो यस, एफ का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में क्या आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा ये जो बी ऑप्शन है वो भी क्या हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है करेक्ट। इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने पहले बोला था ए बी को मल्टीप्लाई करोगे और सी आएगा, तो सी ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और वही बात यहां से आपको दी है। तो वी भी एफ के परपेंडिकुलर है, और ऐसा है तो बिल्कुल इसका कंपोनेंट 0 है। बी भी एफ के परपेंडिकुलर है, अगर ऐसा है तो इसका भी एफ का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में 0 है ही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी 0 है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी 0 है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे तीसरे ऑप्शन को सोल्व करते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज 54 न्यूटन। तो आपको इसकी वैल्यू बता रहा है, कितनी बता रहा है, 54 न्यूटन। ये कह रहा है 54 स्क्वायर रूट 54 न्यूटन। ये बोल रहा है कि एफ की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो ये तो हमें निकालनी पड़ेगी, ऐसे कैसे बता सकते हैं। तो देखो इसको रफ कर रहा हूं। देखो क्यू की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, क्यू की वैल्यू तो 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए, वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर चाहिए। तो ये हमने लिखा वी वेक्टर इंटू ये हमने लिखा बी वेक्टर, और इसको हमें निकालना है। ठीक है, तो ये वी की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, तो लिख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या, आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप। ठीक है, आई की वैल्यू देखो इसमें 1, फिर 1 और फिर -1। इसमें देखो 2 -1 और 4, तो 2 -1 और 4 फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई कैप, क्या आ जाएगा, देखो तो आई को छोड़ दो, तो यहाँ पे 1 × 4, तो 4 और माइनस को माइनस से करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 - 1, तो 4 - 1। जे के लिए पहले माइनस लगाते हैं, जे कैप, तो जे वाली लाइन को छोड़ दो, इसको 4 को 1 से करो, मतलब 1 को 4 से करो, एक ही बात है, 4 - 2। ठीक है, तो 4 और -2 और प्लस क्या आ जाएगा, के कैप। के अब मल्टीप्लाई करना है यार, बस कर लोगे तुम। देखो यहाँ पे के कैप क्या आ जाएगा, इसको छोड़ दो, तो 1 को 1 से करोगे तो -1 और 2 को 1 से करोगे तो 2, तो यहाँ पे माइनस और ये हो जाएगा 2। इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू, इसको करोगे 3i कैप, इसको करोगे माइनस कितने, देखो 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6j कैप, और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, -3, तो प्लस माइनस का हो जाएगा 3k कैप। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड चाहिए ना हमें, तो इसका मोड निकालेंगे। तो इसका हमें निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें तो देखो वैल्यू चाहिए ना, ये चाहिए 54 न्यूटन। एफ की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका मोड निकलेगा तभी तो आएगी। तो देखो वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और इसका हमें चाहिए मोड। ठीक है, मोड क्या होता है, x² + y² + z² का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3, x की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू 6 है, -6² प्लस z की वैल्यू -3 है, तो प्लस -3 का स्क्वायर, और इस सब का क्या होगा, अब होगा इस सब का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर कर देते हैं। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा v वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 3 को 3 से करोगे 9, प्लस 6 को 6 से करोगे 36, और 3 को 3 से करोगे 9, और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। जोड़ो, देखो यहाँ पे 54 ही आता है क्या, ये बोल रहा था हमें 54, तो वही आता होगा शायद। देखो बिल्कुल 36 और 9 और ये 9 54, तो ये आ जाएगा 54 का स्क्वायर रूट इतना न्यूटन। बिल्कुल सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ए ऑप्शन भी करेक्ट था, बी ऑप्शन भी करेक्ट था, और सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और डी ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, डी ऑप्शन आपको दे रहा है नन ऑफ द अबोव। ठीक है, तो इसका मतलब आपके 3 ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ अबोव तो हो नहीं सकता ना करेक्ट। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसकी तरफ बढ़ते हैं। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जानते हो आप, क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 इंटू
बेस इंटू हाइट। बच्चों वाली बात है, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आप पढ़ के आ ही चुके हो। देखो तो ये आपके पास क्या है, ये यहां पे आपके पास बेस है इस ट्रायंगल का, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और इस ट्रायंगल की ये हाइट है, ठीक है, ये इस ट्रायंगल की हाइट है। तो इसका बेस क्या होगा, बेस तो इसका देखो ये ए के बराबर हो गया, देखो ए है वो आपका, ये बेस है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये आपका क्या हो गया वेक्टर ए, ये हो गया बेस। तो यहां पे लिख देते हैं 1/2 इंटू वैक्टर ए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना, तो ये हमने लिया मोड ऑफ ए इंटू हाइट कितनी है। तो देखो अगर बी का एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट लें तो बी कोस थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल है। अगर ऊपर की तरफ लें यहाँ की तरफ और उसको शिफ्ट कर दें इधर, तो क्या आ जाएगा बी साइन थीटा। भाई अगर बी का यहाँ पे कंपोनेंट लेते हो एक ही डायरेक्शन में, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी कोस थीटा, ऊपर की तरफ लोगे तो बी साइन थीटा, जिधर थीटा नहीं होता उधर साइन आता है, और ये जितना है उतना ये होगा, तो ये आपका हो जाएगा बी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में क्या आ जाएगा साइन थीटा। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये चीज़ आपने कहीं देखी है क्या, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, कहीं देखी है क्या, किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या होता है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर होता है क्या, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर ए बी साइन थीटा। अरे होता है कि नहीं होता है, बोलो फटाफट बोलो, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। तो इसको लिख दें ऐसे का ऐसे, देखो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, इसको लिख दूं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और इसका क्या मैग्नीट्यूड। तो सीधा सा अगर आपको किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो आप क्या करें, देखो इस ट्रायंगल की एक साइड बनी थी एक वेक्टर से, दूसरी साइड बनी थी दूसरे वेक्टर से, तो ये जो आपके पास एरिया आया ये क्या आ गया 1/2 इंटू ए इंटू बी, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो कोई भी ट्रायंगल का आपको एरिया पूछ रहा हो और उस ट्रायंगल की दो साइड अगर दो वेक्टर से बनी हो, ए वेक्टर बी वेक्टर, पी वेक्टर क्यू वेक्टर, आर वेक्टर एस वेक्टर, कुछ भी दो वेक्टर से बनी हो, तो उसका एरिया निकालने के आप इंटू क्या कर दो 1/2 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स को क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल के लिख दो, उसका एरिया आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर आपको निकालना हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो आप क्या करेंगे, देखो ये दो वेक्टर, पहले तो पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया ही हम निकाल रहे हैं। तो ये है हमारा पैरेललोग्राम और हमें इसका एरिया पूछा जा रहा है। देखो दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस तो आप देख ही पा रहे हैं ए वेक्टर है, हाइट हमको ये और चाहिए, बी का ए कंपोनेंट बी कोस थीटा, क्योंकि थीटा इधर है, बी का ऊपर की तरफ अगर कंपोनेंट आप देखो तो बी साइन थीटा, तो अगर ये भी साइन थीटा है तो ये भी साइन थीटा है, सिंपल। तो वही सेम चीज यहां पे भी कर रहा हूं, तो ये हो गया बी साइन थीटा। तो अब रख देते हैं, देखो तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, यहां से बेस, तो हमारा बेस ये देखो ए वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यही चाहिए ना, और इनटू हाइट कितनी है हमारी बी साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में क्या आ जाएगा साइन थीटा। ये फिर से किसके इक्वल होता है, अभी तो बताया था ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड के बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया आपको पूछता है, अगर पैरेललोग्राम का एरिया आपको पूछता है और उसमें आपको जो दो एडजेंट साइड हैं वो आपको अगर दो वेक्टर नजर आ जाएं, जैसे इसमें था इसकी दो साइड, एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, तो आप उन दोनों का क्रॉस करके और उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लें तो फिर आपके पास एरिया आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट लो। देखो सिंपल क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है ट्राइंगल के लिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमाइंड बाई टू वेक्टर्स। दो वेक्टर हैं वो जुड़े हुए हैं उस ट्राइंगल के अंदर,
एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, और इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अभी अभी हमने देखा अगर आपको ऐसा मिलता है तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 इंटू वैक्टर ए इंटू वैक्टर बी और उसका मैग्नीट्यूड। तो निकाल लोगे? तो हमें निकालना है, देखो यहां से ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, पहले ये निकालेंगे तभी तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा। देखो तो यहां पे हमने लिखा आई कैप, जे कैप और के कैप, मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए कितना है, ये आपके पास हो गया 3, फिर 4 और के हमारे पास है नहीं तो 0, फिर उसके बाद बी के अंदर 3 7, तो यहाँ पे -3 है तो -3 और 7 और 0, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, आई कैप, ये हमने लिखा आई कैप, इस लाइन को छोड़ दो, आई वाली लाइन को छोड़ो, देखो क्या होगा 4 इंटू 0 और 7 इंटू 0 तो 0, मतलब आई की वैल्यू तो पहले ही 0 आ गई, तो चाहे लिखो चाहे मत लिखो। फिर माइनस लिखा जाता है जे के लिए पहले ही, तो माइनस जे कैप, तो जे वाली लाइन को छोड़ो, 3 को 0 से करो, इसको 0 से करो, तो 3 इसको 0 से करोगे 3 इंटू 0 और फिर इसको 0 से करोगे तो ये भी 0, तो इसका मतलब जे की वैल्यू भी क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो चाहे इसको लिखो चाहे मत लिखो। फिर उसके बाद के, तो के लिए वैल्यू आ जाएगी, केवल वैल्यू किसके लिए आएगी, के लिए आएगी। के कैप कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से इस लाइन को छोड़ दो तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 7 तो कितना आ जाएगा 21, और इसको इससे करो तो यहाँ पे देखो इसको नीचे लिख देता हूँ, प्लस के कैप, इसको करोगे 21 और फिर इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, के वाली लाइन को छोड़ रहे हैं तो 4 को 3 से करोगे तो 12, तो यहाँ पे माइनस और ये आ जाएगा -12। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे पर कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए मेथड हमने सोचा यूज कर ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो 21 को अगर 12 से जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा 33, तो ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये आपके पास आ गया है 33 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 33 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 33 है, तो इसका मतलब अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, देखो एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू 33, तो ये क्या हो जाएगा 33/2। दिस इज आवर आंसर, कितना है 2 है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस वीडियो का देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 3, इसका मैग्नीट्यूड √5 दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है। उसके बाद कह रहा है ए इंटू बी, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड है ना, ए और बी के डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के 2 गुना है। क्वेश्चन में कह रहा है, हमें क्या मतलब है, जो दे रहा है हम तो मान के चलेंगे कि भाई ऐसा है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर किसके बराबर है, 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर है। ये डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, ये वेक्टर प्रोडक्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। अच्छा तो फिर क्या निकालना है, हमें निकालना है देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ तुम कितना आएगा, ये तुमसे कह रहा है। इस चीज को रखेंगे, देखो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर बोल रहा है, 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर बोल रहा है। रख देते हैं, देखो इसको, हमें क्या दिक्कत है जब क्वेश्चन में कह ही रहा है। ए इंटू बी किसके बराबर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, क्या आता है साइन थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 तो है ही यहाँ पे, और ए बी किसके बराबर आता है, ए डॉट बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी और यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा। ए से ए कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, क्या बच गया साइन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या बच गया2 कोस थीटा। थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, थीटा की वैल्यू है क्या, नहीं है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बच गया 2 कोस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू तो हमें चाहिए होगी। तो यहां से देखो थीटा की वैल्यू हमारे पास अब नहीं है, तो हम कैसे कोस थीटा को फाइंड आउट करें। देखो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस कोस को अगर नीचे ले आए, अगर ऐसा कर दें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से साइन थीटा
अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? टेन थीटा इक्वल्स टू 2 आ गया। टेन थीटा थोड़ी निकालना था सर, हमें तो कोस थीटा निकालना था। तो अगर टेन थीटा आपके पास आ गया है तो कोस थीटा भी आ जाएगा। देखो एक ट्राइंगल है आपके पास, कोई भी एक ट्राइंगल है, अगर ये हमारा है थीटा और ये है एंगल परपेंडिकुलर, तो ये थीटा आपके पास, आप इस थीटा को ये मान लो कि ये टेन थीटा है, ऐसा मान के चलते हैं, तो ये 2 है। टेन थीटा किसके बराबर होता है भाई? आपके पास ये फॉर्मूला होता है ना, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। तो देखो टेन थीटा, ये साइन, फिर ये टेन और ये कोट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया? 2 और बेस कितना हो गया? 1। अरे 2/1 लिखने में कोई दिक्कत है क्या? 2/1 तो लिख ही सकते हैं। तो भाई इसको अगर टेन थीटा को अगर ये लिख दिया जाए 2/1 तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में देखो ये जो हाइपोटेनियस है वो कितना आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1 √5। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √5। भाई 2 का स्क्वायर किया 4, 1 का स्क्वायर किया 1, तो दोनों का पाइथागोरस थ्योरम तो सब जानते होगे यार। तो √5 ये आपके पास आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए था कोस थीटा। कोस थीटा यहां से होता है बेस अपॉन में हाइट, ये हमारा बेस है, हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइपोटेनियस, तो 1/√5 आ जाएगा। तो यहां से जो कोस थीटा है वो क्या आ जाएगा? 1/√5। तो आपके पास कोस थीटा आ गया है। तो कोस थीटा तो निकाल लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको रफ करके सीधा कोस थीटा की वैल्यू लिख दूं 1/√5। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कोस थीटा हमारा 1/√5 आ चुका है। कोस थीटा कितना आ गया है? कोस थीटा इक्वल्स टू 1/√5, ठीक है ना, √5। अरे यार 1/√5 ये आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है? हमें a वेक्टर डॉट b प्लस b वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे हम करते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है a² + b² + 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट, याद कर लो। तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। देखो ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a², a की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में दे रखी है, मैग्नीट्यूड है √5। तो ये करेंगे 5 का, भाई √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 ही आएगा ना, तो ये आ जाएगा 5। फिर देखो b², b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, तो ये आ जाएगा +3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 9, और प्लस 2ab cos थीटा, मतलब 2 × √5 और इंटू 3, ऐसा ही तो होगा, यही होगा ना। और साथ में cos थीटा, cos थीटा कितना आ गया? 1/√5। तो इंटू में यहाँ पे करेंगे 1/√5, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए चाहिए थी थीटा की वैल्यू, भाई cos थीटा निकालना जरूरी था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a², यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और ये इसका मोड किसके इक्वल होगा? देखो यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6, और 6 और 9 कितना हो गया? 6 और 9 15, और 15 और 5 कितना हो गया? 20। तो 20, तो 20 का हो जाएगा स्क्वायर रूट। इसको चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? इसको 4 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 5 का स्क्वायर रूट। तो हमारा जो वेक्टर a इंटू वेक्टर b, सॉरी प्लस वेक्टर b, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया है? तो 4 का रूट करोगे तो 2, तो ये हो जाएगा 2 और √5, इसके बराबर आ चुका है। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। आसान था, आसान था बिल्कुल, ठीक है। तो सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है हमारा ये जो वीडियो जो चल रहा था किस पे? वेक्टर प्रोडक्ट पे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट पे।
तो वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को हमने बहुत अच्छे से इन 2 वीडियोज के अंदर पढ़ लिया है। पिछला वीडियो जिसमें कंसेप्ट पढ़े, इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस पढ़े। आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपने ज़रूर यहाँ से कुछ सीखा है, आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि हम 11th फिजिक्स को पूरा इस पे एक्सप्लोर करेंगे, फिर 12th फिजिक्स को भी कंप्लीट एक्सप्लोर करने वाले हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।